कैसे बांध के टोपी लगा के बैठा है। विजय कुमार, नहीं नहीं अच्छा लड़का है, पढ़ने वाला लड़का है। हाँ पढ़ने वाला लड़का है वैसे। एक ही लड़का था एफ क्लास का, वो रोहित शर्मा, उसको मैंने कल परसों। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। सबके मॉर्निंग पास मैम। सबके गुड पास मॉर्निंग आवाज मैम। पहुंच रही है ना? अरे आवाज क्लियर आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। मैम। हाँ ठीक। यस मैम। हाँ है? यही तो है। हाँ एक बात और बताओ, जैसे स्क्रीन छोटी हो जाती है ना और पार्टिसिपेट वाले बच्चे आ जाते हैं, फिर भी नहीं होती। हाँ गुड मॉर्निंग कृतिका। सभी बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। अब देखो अब देखो सुमन भैया, अब देखो ऐसे हो गया ना। अच्छा मोनिका शर्मा, बेटे रेस एंड कैसे कर रखी हो, क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है क्या मोनिका शर्मा? स्क्रीन पे बताओ बेटा। चलो कल अपन पढ़ रहे थे कवचनांक में यूनियन, और कवचनांक में यूनियन आपका कंप्लीट हो गया था। ओके मोनिका शर्मा, कोई बात नहीं। कल कवचनांक में यूनियन में अपना कंप्लीट पढ़ लिया था और इसका क्वेश्चन करवाना बाकी रह गया था। तो सबसे पहले कवचनांक में यूनियन का मैंने आपको सूत्र बताया था, डेल्टा टीबी। कवचनांक में यूनियन को क्या कहा गया था? डेल्टा टीबी। ठीक है, आवाज आ रही है ना? ये बच्चा कैसे कह रहा है आवाज नहीं आ रही? अंकेश गुजर, सभी के पास आवाज पहुंच रही है? हाँ चलो ठीक है, आ रही है आ रही है। अब देखो कवचनांक में यूनियन का मैंने सूत्र बताया था, डेल्टा टीबी बराबर के बी एन बटा डब्लू गुणा आधार। क्योंकि कवचनांक में यूनियन राउले के नियम के अनुसार किसके समानुपाती था? मोललता के। फिर आपने देखो सूत्र बनाया था, डेल्टा टीबी बराबर के बी। स्मॉल एन क्या थी? विल्ले के मोलों की संख्या। कल वाला सूत्र ही रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसलिए पहले तुम्हें सूत्र याद दिला रही हूँ। इसका मतलब था विल्ले के मोलों की संख्या बराबर विल्ले की ग्राम में मात्रा बटा विल्ले का अणुभार गुणा विलायक की ग्राम में मात्रा और गुणा में क्या लगाया था? आधार।
ये आपका कवथनांक में यूनियन किसके अनुसार था? राउले के नियम के अनुसार। फिर आपने अणुभार में संबंध ज्ञात किया था तो m बराबर कर दिया था, वो सभी बच्चों को आता है। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ। क्वेश्चन है 750। कल की तरह सभी बच्चे क्वेश्चन में विल्ले और विलायक समझ के और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 750 और वही कल वाला सिस्टम है। सभी बच्चे अपने अपने कॉपी में ये क्वेश्चन उतार लेंगे, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन नोट्सों में सेंड नहीं करूंगी, ठीक है? तो अपनी अपनी नोटबुक में सभी बच्चे क्वेश्चन उतारेंगे। 750 mmHg दाब पर जल का कवथनांक, जल का कवथनांक 99.63 डिग्री सेल्सियस है। 99.63 डिग्री सेल्सियस है तथा 500 ग्राम जल में 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिलाया जाए? कितना सुक्रोज? सुक्रोज का सूत्र होता है कितना सुक्रोज मिलाया जाए। सुक्रोज का सूत्र है C12H22O11। ये किसका सूत्र होता है? सुक्रोज का। 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिलाया जाए कि विलयन का कवथनांक, विलयन का कवथनांक 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। मतलब आपको इस क्वेश्चन में कितना सुक्रोज मिलाया जाए, सुक्रोज की मात्रा ज्ञात करनी है, यानी W ज्ञात करना है। अब तुम सब देखोगे कि कैपिटल W ज्ञात करना है या फिर स्मॉल w। अभी मैं सबको बताने जा रही हूँ। ये आपका क्वेश्चन है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में जल किसका कार्य कर रहा है? विलायक का। जल किसका कार्य कर रहा है? विलायक का। कितना सुक्रोज मिलाया जाए? सुक्रोज किसका कार्य कर रहा है? विल्ले का। सुक्रोज किसका कार्य किया? विल्ले का। ठीक है, तो आपको किसकी मात्रा ज्ञात करोगे? विल्ले की। और विल्ले की ग्राम में मात्रा को किसे दर्शाया था? स्मॉल w से। सबसे पहले ये तो विलायक हो गया जल, और सुक्रोज विल्ले हो गया। और विलयन का कवथनांक कितना दिया है? 100 डिग्री सेल्सियस। कल आप सभी बच्चों ने स्टार्टिंग में ही किया था, माना विलायक का कवथनांक T1 और विलयन का कवथनांक T2। तो कवथनांक में यूनियन आपने किया था T2 माइनस T1। तो बताओ यहाँ पे विलायक क्या है? जल है। तो आंसर आप करने जा रहे हो जल का, यानी मैं जल विलायक लिख देती हूँ। विलायक का कवथनांक, विलायक का कवथनांक कितना है? 99.63 डिग्री सेल्सियस। यानी विलायक T1 का मान आपके पास कितना है? 99.63 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, अब देखो विलयन का कवथनांक, विलयन का कवथनांक, विलयन के कवथनांक को किसे दर्शाया था? T2 से। विलायक के कवथनांक को T1 से। बोलो विलयन का कवथनांक कितना है?
100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको क्वथनांक में यूनियन ज्ञात करना है। क्वथनांक में यूनियन, क्वथनांक में यूनियन, क्वथनांक में यूनियन को किसे दर्शाए थे? डेल्टा टीबी से, यानी T2 माइनस T1। बताओ T2 तो कितना है? 100 और T1 कितना है? 99.63। तो 100 में से आप कितना माइनस करोगे? 99.63। 99.63 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ गया? 0.37। ठीक है, ओके ओके ओके, सभी बच्चों के सही है। 0.37 डिग्री सेल्सियस। देखो बच्चों, ये आपके पास किसका मान आ गया? डेल्टा टीबी का। ठीक है, अब आप क्वथनांक में यूनियन का सूत्र लगाओ। सभी बच्चों के पास मैंने पहले ही सामने लिख दिया था, डेल्टा टीबी। पहले देखो मैं अणुभार भी आपको ज्ञात कर देती हूँ। जल विलायक है तो देखो कितना सुक्रोज मिलाया जाए, इसका मतलब विले की ग्राम में मात्रा स्मॉल w तो आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, कैपिटल W विलायक की ग्राम में मात्रा कितनी है? 500। तो कैपिटल W का मान कितना आया? 500। इस क्वेश्चन में बच्चों एक चीज और है, यदि आपको KB का मान क्वेश्चन में ही दिया हुआ मिलेगा, चाहे किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, मोलल यूनियन स्थिरांक का मान आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में KB का मान है 0.522 और KB की कल मैंने इकाई बताई थी केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, के किलोग्राम प्रति मोल। तो कितना है? 0.522। यदि KB का मान कितना हो? 0.522। ये तुम्हें क्वेश्चन में मिलेगा KB। ठीक है, अब देखो W का मान आपके क्वेश्चन में है ही। अब बच गया क्या? कैपिटल M। देखो बच्चों, कैपिटल स्मॉल m, यहाँ पे स्मॉल m। देखो सुक्रोज विले है तो विले की ग्राम में मात्रा को तो स्मॉल w से दर्शाया था और विले के अणुभार को किसे दर्शाया था? स्मॉल m से। तो देखो सुक्रोज को आपको अब अणुभार ज्ञात करना है। मैंने आपके सामने सुक्रोज का सूत्र लिख रखा है, C12H22O11। तो बताओ कार्बन का द्रव्यमान कितना? 12। 12 को 12 से गुणा करोगे प्लस 22 गुणा 1, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 प्लस 16 गुणा 11। 12 को 12 से करोगे तो 144 प्लस 22 को 1 से करोगे तो 22। अब 16 को 11 से करो 6 1 6 1 6 7 1 176 जोड़ दो 176 144 22 10 और 2 12 11 और 2 कितने हुए? 13। ठीक है, 14 2 और 1 3। तो m का मान आपके पास कितना आ गया? 342। सभी बच्चों को सुक्रोज का अणुभार क्लियर हुआ कि 342 कहाँ से आए? क्योंकि तुम्हें अणुभार निकालना आता है। और देखो बच्चों, मैंने क्वेश्चन में अच्छी तरह लिख रखा है, सुक्रोज विले है, विले का अणुभार स्मॉल m है, इसलिए स्मॉल m का मान कितना आ गया? 342। ओके बच्चों, अब देखो KB का मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है 0.522। ठीक है, अब देखो, हाँ चेतना कंवर सही आंसर। अब इधर देखो सूत्र लगाओ, डेल्टा टीबी बराबर KB।
और स्मॉल w बटा स्मॉल m गुणा कैपिटल W गुणा 1000। अब बच्चों देखो, आपको इस स्मॉल m का मान ज्ञात करना है, तो सूत्र बनाओ डेल्टा टीबी गुणा स्मॉल m गुणा इस स्मॉल w का, ये तो अनुभार तो आपने निकाल ही लिया, स्मॉल w का मान ज्ञात करना है आपको, क्योंकि ग्राम में मात्रा ज्ञात करनी है ना। तो सूत्र बना लो डेल्टा टीबी गुणा m गुणा कैपिटल W बराबर के बी स्मॉल w गुणा 1000। इस स्मॉल w का आपको मान ज्ञात करना है, तो स्मॉल w बराबर बोलो डेल्टा टीबी गुणा स्मॉल m गुणा कैपिटल W बटा के बी गुणा 1000। ये देखो बच्चों, आपका सूत्र तैयार हो गया। अब सभी मान देखो बोर्ड पे मैंने अच्छी तरह लिख रखे हैं, सभी बच्चे अपने अपने आंसर बताते जाएंगे। अनुष्का शर्मा 11 पॉइंट कुछ आंसर होगा, नहीं बेटा थोड़ा सा गलत किया है, गुणा भाग करने में गलती कर दी। स्मॉल w बराबर, सभी बच्चे पेन और कॉपी ले रखे हैं? हाँ हाँ, चेतना कंवर एक बार आंसर दे दिया, बार बार मत दे आंसर, तेरा बोलूंगी नहीं क्योंकि और भी बच्चे कर रहे हैं। सही है तेरा। डेल्टा टीबी का मान है 0.37, स्मॉल m का मान है 342, कैपिटल W का मान है 500, केबी का मान है 0. हर्ष कुमार तेरा भी गलत है, थोड़ा सा मिस्टेक किया है, 0.522 गुणा 1000। चलो सभी बच्चे निकाल के फटाफट बताओ, सभी बच्चे निकाल के बताओ। 1 मिनट का मैं वेट कर रही हूँ, फटाफट बताओ। हिमांक में अवनमन भी पढ़ाना है, फिर कंप्लीट नहीं हो पाता है, फिर लास्ट में थोड़ा फास्ट चलना पड़ता है। हाँ कृतिका बिल्कुल सही है, 121.2। मोनिका प्रजापत तेरा 121.2 नहीं बेटा, मिस्टेक की है, 1212 नहीं 121.2। पॉइंट देख कहाँ पे मिस्टेक की है। हाँ प्रिया शर्मा बिल्कुल सही है, नेहा प्रजापत तेरा भी सही है। और बताओ फटाफट फटाफट, 80 बच्चे क्लास ले रहे हो जिसमें 4 बच्चों के आंसर आ रहे हैं। हाँ तेरा भी सही है, विजय कुमावत तेरा भी सही है, दिव्या कंवर सही है, नीतू यादव सही है। हाँ हाँ सबके सही आंसर आ रहे हैं। चलो तो इसका आंसर आ जाएगा 121.2 ग्राम, 121.2 ग्राम। ये बच्चों देखो कवथनांक में यूनियन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब अणु संख्या गुणधर्म के मैंने आपको 4 प्रकार, हाँ बेटा मोनिका सही है सही है, अब बंद कर दो स्क्रीन पे आंसर देना, अगला क्वेश्चन पढ़ो। विजेंद्र जाट सही है तेरा भी। चलो अणु संख्या गुणधर्म मैंने आपको 4 प्रकार के बताए थे, जिसमें आपने 2 पढ़ लिए हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और कवथनांक में यूनियन। आज देखो बच्चों तुम जो पढ़ने जा रहे हो बिल्कुल कवथनांक में यूनियन के जैसा ही है। आपने कवथनांक में यूनियन, कवथनांक को बॉइलिंग कहते हैं इसलिए बी से दर्शा दिया, और हिमांक को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं इसलिए बी की जगह केवल आपको क्या लगाना है, एफ लगाना है, और कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है। तो सभी बच्चों को मैंने कहा था कि मैं कल कवथनांक में यूनियन पूछूंगी, जिस जिस बच्चे को याद है उसको आज हिमांक में अवनमन समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फटाफट वो बच्चा अपने मन से ही करते चलेगा। क्लास भी अच्छे बच्चे ले रहे हैं, 85 बच्चे क्लास ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलो हिमांक में अवनमन, सबसे पहले कल मैंने कवथनांक बताया था, किसी द्रव का कवथनांक वह निश्चित ताप है। देखो बच्चों रोजाना इतना धीरे धीरे और एक एक टॉपिक पढ़ाने का मतलब यही है कि तुम्हें ये लेसन बिल्कुल अच्छी तरह याद हो जाए। देखो कवथनांक की परिभाषा बताई थी, किसी द्रव का कवथनांक वह निश्चित ताप है जिसमें द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर था, वायुमंडलीय दाब के बराबर। अब देखो
अणु संख्या गुणधर्म में सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। तीसरा अणु संख्या गुणधर्म अपन करने जा रहे हैं हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन। कल कवथनांक में ऊनियन पढ़े थे और आज आप हिमांक में क्या पढ़ने जा रहे हो? अवनमन। तो देखो बच्चों, हिमांक में अवनमन क्या होता है। सबसे पहले अपन हिमांक की परिभाषा पढ़ेंगे। किसी द्रव्य का हिमांक वह निश्चित ताप है जिस पर द्रव्य अवस्था व ठोस अवस्था का वाष्प दाब बराबर होता है। द्रव्य का वाष्प दाब और ठोस अवस्था का वाष्प दाब बराबर होता है तो उसे क्या कहा जाता है? हिमांक। तो किसी द्रव्य का हिमांक वह निश्चित ताप है जिसमें द्रव्य अवस्था व ठोस अवस्था दोनों का वाष्प दाब समान होता है, उसी को क्या कहा जाता है? हिमांक कहा जाता है। ओके बच्चों, आपने वाष्प दाब की परिभाषा पढ़ी थी। निश्चित ताप पर, साम्य अवस्था पर, द्रव्य की सतह पर, द्रव्य की सतह पर वाष्प द्वारा ढाला गया दाब ही क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। कवथनांक की परिभाषा पढ़ी थी। किसी द्रव्य का कवथनांक वह निश्चित ताप है जिसमें द्रव्य का वाष्प दाब किसके बराबर होता है? वायुमंडलीय दाब के बराबर। अब देखो, हिमांक, किसी द्रव्य का हिमांक वह निश्चित ताप है जिसमें द्रव्य अवस्था व ठोस अवस्था का वाष्प दाब बराबर होता है, उसी को क्या कहा जाता है? हिमांक कहा जाता है। हाँ बेटा बोलो, कौन सा क्वेश्चन पूछ रही हो? स्क्रीन पे लिखो फटाफट। HNO3 का वेट निकालना है, नाइट्रिक अम्ल का। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करो। हाँ हाँ हाँ, HNO3 का W निकालना है रिएक्शन में आपको। बेटा इनके मान तो बोलो। रिएक्शन को संतुलित करके, रिएक्शन संतुलित है, इसके मान भी होंगे ना? यही क्वेश्चन है? हाँ बताऊंगी, ठीक है। अब देखो हिमांक, देखो तो किसी द्रव्य का हिमांक वह निश्चित ताप है जिसमें द्रव्य अवस्था और ठोस अवस्था का वाष्प दाब क्या होता है? बराबर होता है, उसे क्या कहा जाता है? हिमांक कहा जाता है। अब देखो अपने हिमांक के लिए, हिमांक में अवनमन के लिए सूत्र बनाएंगे, वो का वही करेंगे कल के जैसा ही। माना विलायक का हिमांक, विलायक का हिमांक, विलायक का हिमांक, या तुम इसको ताप भी बोल सकते हो। कल ही विलायक का कवथनांक किया था, उसी प्रकार विलायक का ताप भी बोल सकते हो। तो विलायक का ताप तो क्या है? T है, केवल T। कल आपने T1 लिया था और आज क्या ले रहे हो? केवल T। तथा विलयन का ताप, ताप की जगह तुम हिमांक भी यूज कर सकते हो। विलयन का ताप क्या है? T1 है। अब देखो बच्चों, जो T है वो T1 से क्या है? बड़ा है। तो हिमांक में अवनमन देखो क्या हो जाएगा? हिमांक में अवनमन बराबर T माइनस T1, क्योंकि T किससे बड़ा है? T1 से। ठीक है, तो हिमांक में अवनमन क्या आ गया? T माइनस T1 बराबर डेल्टा TF। डेल्टा TF को ही क्या कहा जाता है? हिमांक में अवनमन। कल डेल्टा TB को कहा था और आज डेल्टा TF को ही क्या कहते हैं? हिमांक में अवनमन। अब वो ही
हिमांक में अवनमन के लिए आप किसका नियम पढ़ोगे? राउले का नियम, जिसे मैंने दूसरा नाम बताया था राउल्ट का नियम। किसका नियम है ये? राउले का नियम। देखो राउले का नियम क्या होता है, वो का वही है, सेम टू सेम ही, क्वथनांक में यूनियन जैसा ही। हिमांक में अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोललता के समानुपाती होता है। कल क्वथनांक में यूनियन भी मोललता के समानुपाती था, और आज हिमांक में अवनमन भी किसके समानुपाती है? मोललता के। तो राउले का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार हिमांक में अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय की मोललता के समानुपाती होता है। तो देखो बच्चों, हिमांक में अवनमन ने आपको किससे दर्शाया? डेल्टा टी एफ से। किसके समानुपाती है? मोललता के। ठीक है, तो देखो डेल्टा टी एफ बराबर, समानुपाती को हटाओगे तो के बी की जगह क्या आ जाएगा? के एफ। और ये क्या है? मोललता। सभी को मोललता की परिभाषा आती है, जो मैंने कल भी रिपीट किया था कि 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता। तो देखो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ, और मोललता बराबर क्या लिख दोगे? एन बटा डब्लू गुणा 1000। ठीक है, एन का मान वही होगा विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का अणुभार। तो देखो बच्चों, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ और एन का मान स्मॉल डब्लू बटा स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्लू, और गुणा में क्या है? 1000। ये किसका नियम हो गया? राउले का नियम। राउले के नियम के अनुसार जो हिमांक में अवनमन है वह विलयन में उपस्थित विलेय की मोललता के समानुपाती होता है। अब देखो बच्चों, ये के एफ क्या है? के एफ एक मोलल अवनमन स्थिरांक है। मोलल अवनमन स्थिरांक, या तुम इसको हिमांक अवनमन स्थिरांक भी कह सकते हो। हिमांक अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक और क्या है? हिमांक अवनमन स्थिरांक। ठीक है, वो का वही कल की तरह, केवल क्वथनांक की जगह हिमांक आ रहा है और यूनियन की जगह अवनमन आ रहा है, बी की जगह एफ आ रहा है। अब देखो यहाँ पे देखो बच्चों, हिमांक में अवनमन व अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अणुभार में संबंध। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। हिमांक में अवनमन व अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अणुभार में संबंध ज्ञात करने के लिए देखो वही राउले के नियम के अनुसार करोगे। राउले का नियम बोलो क्या था? डेल्टा टी एफ बराबर के एफ स्मॉल डब्लू बटा स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्लू गुणा 1000। ठीक है, तो देखो डेल्टा टी एफ और यहाँ पे क्या लिख दोगे? स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्लू बराबर के एफ स्मॉल डब्लू गुणा 1000। अणुभार में संबंध ज्ञात कर रहे हो, वो भी मैम फोक्स आ रहा है, सही हो जाएगा अभी। चलो अब देखो
अणुभार में संबंध ज्ञात करना है और वो भी किसके अणुभार में, विलेय पदार्थ के अणुभार में। तो m बराबर करना है, तो बच्चों देखो m बराबर क्या हो जाएगा, KF स्मॉल w गुणा 1000 बटा डेल्टा TF गुणा कैपिटल W। ये किसमें संबंध हो गया, हिमांक में अवनमन व अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अणुभार में संबंध। देखो बच्चों कल की जैसा ही है, केवल बी की जगह क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। ठीक है, अब देखो अपने मोलल यूनियन स्थिरांक की परिभाषा पढ़ने जा रहे हैं। तो मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषा तुम पढ़ने जा रहे हो, कल का तरह ही लिखो। बोलो हिमांक में अवनमन क्या था, डेल्टा TF बराबर KF और स्मॉल n बटा कैपिटल W गुणा में क्या था, 1000। कल आपने माना था, माना विलेय के मोल कितने लिए थे, 1 मोल, कैपिटल W कितना लिया था, 1000 ग्राम, जो विलायक की मात्रा है। तो देखो इसमें रख दोगे डेल्टा TF बराबर KF 1 बटा 1000 गुणा 1000, 1 बटा 1000 गुणा 1000। ठीक है, 1000 से क्या कैंसिल हो गया, 1000। तो डेल्टा TF बराबर क्या हो गया, KF। तो बच्चों देखो मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषा तुम पढ़ोगे, किसी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित, किसी विलायक के 1000 ग्राम में अवाष्पशील विलेय पदार्थ का 1 मोल विलेय किया जाए तो हिमांक में अवनमन ही क्या होता है, मोलल अवनमन स्थिरांक या हिमांक अवनमन स्थिरांक। हाँ बेटा तेरे क्वेश्चन का जवाब भी आएगा, एक बार टॉपिक तो पूरा होने दे, एक बार 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 बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या, अब देखो मोलल अवनमन स्थिरांक की इकाई करोगे वो की वही आएगी, मोलल अवनमन स्थिरांक की इकाई केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल किसकी इकाई है, मोलल अवनमन स्थिरांक की इकाई। ये है आपका हिमांक में अवनमन। ठीक है बच्चों, तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्लास तुम्हारी रुकेगी थोड़ी देर, उसके बाद में वापस स्टार्टिंग होगी। तो कोई भी बच्चा क्लास को छोड़ के नहीं जाएगा, 5 मिनट में वापस स्टार्ट है, 5 मिनट के लिए वापस स्टार्ट होगी तुम्हारी क्लास। ठीक है, अभी थोड़ी देर में रुकने वाली है ये, और नहीं रुके तो बहुत अच्छी बात है। तो हिमांक में अवनमन देखो, सबसे पहले आप किसकी परिभाषा पढ़ रहे हो, हिमांक की। किसी द्रव्य का हिमांक वह निश्चित ताप है जिस पर उसकी द्रव अवस्था व ठोस अवस्था का वाष्प दाब क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है, हिमांक कहा जाता है। माना विलायक का ताप T है या विलायक का हिमांक T, विलयन का T1, T किससे बड़ा है, T1 से। तो हिमांक में अवनमन क्या आया, T माइनस T1 बराबर डेल्टा TF। इसके लिए आप किसका नियम पढ़ने जा रहे हो, राउले का नियम। ठीक है, अब राउले का नियम देखो क्या होता है, इस नियम के अनुसार हिमांक में अवनमन विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय पदार्थ की मोललता के समानुपाती होता है। तो डेल्टा TF बराबर समानुपाती को हटाया तो क्या आ गया, KF गुणा में क्या है, मोललता। तो डेल्टा TF बराबर KF
एम मोललता का क्या था, विले की ग्राम में मात्रा बटा विले के मोलों की संख्या बटा विलायक की ग्राम में मात्रा गुणा अजहर। डेल्टा टी एफ बराबर के एफ, विले के मोलों की संख्या बराबर होता है विले की ग्राम में मात्रा बटा विले का अणुभार गुणा डब्लू है ही आपके पास और अजहर है ही। के एफ को क्या कहा जाता है, मोलल अवनमन स्थिरांक या हिमांक अवनमन स्थिरांक। तो देखो बच्चों, हिमांक में अवनमन व अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अणुभार में आप संबंध ज्ञात करने जा रहे हो, किसके अनुसार, राउले के नियम के अनुसार। तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ स्मॉल डब्लू बटा स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्लू गुणा अजहर। तो देखो डेल्टा टी एफ स्मॉल एम गुणा डब्लू बराबर के एफ स्मॉल डब्लू गुणा अजहर। अणुभार में संबंध ज्ञात कर रहे हो तो m बराबर क्या आ गया, के एफ स्मॉल डब्लू गुणा अजहर बटा डेल्टा टी एफ गुणा कैपिटल डब्लू। मोलल अवनमन स्थिरांक की क्या पढ़ रहे हो, परिभाषा। मोलल अवनमन स्थिरांक डेल्टा टी एफ बराबर, हिमांक में अवनमन क्या होता है, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ एन बटा डब्लू गुणा अजहर। एन बराबर आपने कितना ले लिया, 1, और डब्लू बराबर कितना ले लिया, अजहर। तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो गया, के एफ 1 बटा अजहर गुणा अजहर। तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो गया, के एफ। तो किसी विलायक के अजहर ग्राम में अगर अवाष्पशील विलेय पदार्थ का 1 मोल विलेय किया जाए तो हिमांक में अवनमन ही क्या होता है, मोलल अवनमन स्थिरांक या हिमांक अवनमन स्थिरांक। इसकी इकाई है केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ओके बच्चों, सभी बच्चों को हिमांक में अवनमन क्लियर हो गया क्या, सभी बच्चों को हिमांक में अवनमन क्लियर हुआ, एक बार स्क्रीन पे लिख के बोलो फटाफट। यस मैम, यस मैम, हाँ हाँ फटाफट बोलो। ठीक है, हाँ हाँ, चलो 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 सभी, बहुत अच्छी बात है। अब जो बच्चा क्वेश्चन पूछना चाह रहा था वो क्वेश्चन करो। अभी अभी किसने क्वेश्चन लिखा था, फटाफट क्वेश्चन करो स्क्रीन पर। 3Cu प्लस 8HNO3 3CuNO3 2 प्लस NO। वापस रिपीट करो बेटा। हाँ हाँ, व्हाट इज द वेट ऑफ HNO3। हाँ, इसका डब्ल्यू निकालना है बेटा। तो इस रिएक्शन में पहले अपन कॉपर की और HNO3 की मात्रा लेंगे। अभी ये क्वेश्चन बताऊंगी मैं, इसको सोल्व करके पहले इन दोनों की मात्रा निकालनी पड़ेगी, अणुभार निकालना पड़ेगा, फिर डब्ल्यू का मान आएगा। ठीक है, Cu और HNO3 की रिएक्शन संतुलित है। इसमें अपन विलायक और विलेय की मात्रा, अणुभार ये निकाल के फिर अपन डब्ल्यू का मान निकालेंगे। ठीक है, आज आपकी क्लास का टाइम हो चुका है, कल मैं आते ही एक क्वेश्चन बता दूंगी। एक बार फिर से कल ये क्वेश्चन रिपीट कर देना, कल आके बता दूंगी ये क्वेश्चन। ठीक है, और किसी बच्चे को प्रॉब्लम, हाँ, और किसी बच्चे को प्रॉब्लम है क्या, सभी बच्चों ने नोटबुक बना ली क्या, नो मैम, सभी बच्चों ने नोटबुक बना ली, एक बार नोटबुक का करो। नोटबुक ये कौन लिखा, नो, पूरा वर्क भी कर लिया, वो तो सही है। नो अभी 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 2 चैट के पहले नो आया था, किसका नो आया था ये बेटा, देखो नोटबुक बनानी है आपको, रोजाना नोट्स भेजे जाते हैं। मधु चौधरी, गौरव कुमार, मधु चौधरी बना ली तूने नोटबुक, एक बार मधु चौधरी तेरे से पूछ